आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर एनसी मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त का संगीन इल्जाम। बीजेपी ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर किया मुस्तरद। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने की जानिब बड़ा कदम। पहली बार 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का इफ्तिताह। एलजी की आवाम से ई गाड़ियां अपनाने की अपील। मुझे मदऊ नहीं किया गया, लेकिन मैं दफा 370 और 35 की बहाली के लिए लड़ूंगा। एमपी आगा रूहुल्लाह का बयान। बानिहाल में साबिक कांग्रेस सदर वकार रसूलवानी की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद। रियासती दर्जे की बहाली के लिए हर तहरीक की हिमायत का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुछ रहनुमा मराद के बदले मरकज की गुलामी कर रहे हैं। गुलामी छोड़कर रियासती दर्जे की जद्दोजहद में हमारा साथ दें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तनकीद। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल बड़ी सियासी रैली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराएंगे। तैयारियां मुकम्मल। दरास में 25 मुहर्रम का अज़ीमुश्शान जुलूस। सियाजा अनंतनाग में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी का एक रोज़ा हुसैनी शेरी सिंपोजियम का इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तोड़ फोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। अपनी दादी बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर श्रीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी के एक रुकन असेंबली को पार्टी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए वजारत का ओहदा और रियासती दर्जे की बहाली की पेशकश बीजेपी की जानिब से की गई है। उमर अब्दुल्ला ने हथकंडों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इस तरह की साजिशें पार्टी को कमज़ोर नहीं कर सकती और उन्होंने खबरदार किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब्र को कभी कमज़ोरी न समझा जाए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने तमाम सियासी व समाजी जमातों के रहनुमाओं से जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत की अपील की। लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? और नहीं करने थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन में ही सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाए गए हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर रविंद्र रैना ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत और वुज़रा पर लगने वाले करप्शन के इल्जामात से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एमएलए को लेकर 20 करोड़ 30 करोड़ की बात की और उनकी सरकार गिराने को लेकर जो बयान दिया है, ये सरासर गलत बयान है। ये मिसलीडिंग और बेसलेस एलिगेशंस हैं। एक तरफ श्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि केंद्र की मोदी साहब की सरकार श्री अमित शाह साहब ने बार बार जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना खोला है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी साहब, अमित शाह साहब ने दिल खोलकर फंड्स केंद्र से यहाँ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के कुछ रहनुमा चंद मराद के बदले मरकज की गुलामी कर रहे हैं।
और उन्हीं के अहकामात की बजावरी में मसरूफ़ हैं। अपनी वालिदा की बरसी के मौके पर श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन रहनुमाओं को मरकज़ की ग़ुलामी तर्क करके रियासती दर्जे की बहाली की जद्दोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना चाहिए। तो हमारे वो कई ऐसे लीडर हैं जो दिल्ली के सामने एक बात करते हैं, यहाँ वो उनके बलवे बने हुए, उन्हें हुक्म वहां से आता, जब ये करो अब वो करो अब ये कहो। उनसे भी कहता हूं, अगर तुम्हें इस रियासत की मोहब्बत है, यहाँ के गरीब और चीन की मोहब्बत है। रुकन पार्लियामेंट आगारुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आर्टिकल 370 और 35 की बहाली के इंतखाबी वादों से मुकरने का शदीद इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना है कि पार्टी अब बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है, इसलिए उन्हें मादर मेहरबान की तकरीब में मदऊ भी नहीं किया गया। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट ने मीरवाइज उमर फारूक के बयान का दिफा करते हुए सिर्फ रियासती दर्जे के बजाय खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा दोहराया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट ही उसी लिए मिला। स्टेटहुड की जिन्होंने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके खिलाफ कैंपेनिंग की, हम सब ने उनके खिलाफ कैंपेनिंग की और ये कहा कि ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये स्टेटस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं स्टेटहुड की बात करके। जो भी 370 बात करेगा वो स्टेट बीजेपी के प्रोपेगेंडा पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यही हमने इलेक्शन के दौरान कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कल जम्मू के महाराजा हरी सिंह पार्क में एक बड़ी और अहम सियासी रैली मुनक्किद करने जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के आला कायदीन इस इज्तिमा से खिताब करते हुए रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराएंगे। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा ने रैली की हतमी तैयारियों के हवाले से मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे को खुसूसी तफसीलात फराहम की। आज कश्मीर में एक मेगा रैली की गई, कल जम्मू में भी यहाँ पे होना नहीं, क्या कहोगे इसके? मैं यही कहूँगा कि दिल्ली हमें जल्दी से जल्दी खुशखबरी दे। 1.5 साल से हम एक उम्मीद में बैठे हैं, जो हमसे वादा किया गया उसको पूरा करें। और उम्मीद भी रखता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं करते हैं, और वो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के साथ जो वादा किया है उसको पूरा करें। और माता रानी की कृपा रहनी चाहिए। हम एक ऐसी रियासत हैं जो एक रे ऑफ होप थे, आज से नहीं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ प्यार से रहते हैं। और रुकन पार्लियामेंट आगारुल्लाह मेहदी ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। उनका कहना है कि पार्टी अब उन्हें अहम नहीं समझती और एहतजाज के जरिए बीजेपी के एजेंडे को फरोग दे रही है। अब इस बात का जवाब मैं कितनी बार दूं? अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, बुलाया नहीं गया था, मैं था नहीं वहाँ पे। और वैसे भी आप खुद जानते हैं मेरा कुलगाम में भी प्रोग्राम था, श्रीनगर में भी दूसरी जगह पे प्रोग्राम था 25 मुहर्रम के हवाले से। तो मेरी अपनी भी मसरूफियात है और उनको भी अब मेरी ज़रूरत नहीं है। साबिक कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने आज बानिहाल में मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की और कहा कि पार्टी अपने मंशूर पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। वानी ने मजीद कहा कि कांग्रेस रियासती दर्जे की बहाली के लिए शुरू की जाने वाली हर तहरीक की हिमायत करेगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लिहाजा ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की हिमायत करें। इस दिन बीजेपी ने हमारी स्टेट छीनी और हमारा स्पेशल स्टेटस छीना। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड को लेके कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रही है, कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रही है कि हमें जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल मजीद लारवी ने दावा किया है कि जंतर मंतर एहतजाज में इंडिया ब्लॉक के तमाम रहनुमा शरीक होंगे। उन्होंने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए पीडीपी पर आर्टिकल 370 की मनसूखी पर बराबर के शरीक होने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। अब्दुल मजीद लारवी ने अल्ताफ बुखारी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी सियासी जमात को जिंदा रखने के लिए बयानात दे रहे हैं। लारवी साहब, आपका खैर मकदम करते हैं, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से मरकजी सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने जंतर मंतर का जो हमारा प्रोटेस्ट है उस पर बात करने के लिए बुलाया। हम एक कोशिश करेंगे, क्योंकि 1.5 साल हम इंतज़ार करते रहे
जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा इसका इंतज़ार कर रहा था कि स्टेटहुड मिलेगा, क्योंकि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद बोला था कि आफ्टर इलेक्शन स्टेटहुड। तो 1.5 साल के बाद कोई ना कोई बहाना, कभी हालात के बारे में, कभी कुछ कोई और बहाना। तो राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सज्जाद अहमद कचलू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में ठाठी का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से तफसील बातचीत करते हुए मुतासरीन को जल्द अज जल्द माली इमदाद फराहम करने की हिदायत की। MP सज्जाद कचलू ने मुतासरा खानदानों के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान करते हुए पार्लियामेंट में भी इनकी आवाज़ उठाने का यकीन दिलाया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर जानी नुकसान हुआ हो तो फिर क्या देखना चाहिए, यहाँ तो तबाही हो जाती है। मगर इसका जितना भी है अल्लाह का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। बाकी रहा कि ये इनको कंपनसेट करना जो है वो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के विजन के तहत पहली बार 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का इफ्तिताह किया गया। LG ने ले, न्यारोंग और खलस्ती समेत दीगर इलाकों में इन स्टेशनों का इफ्तिताह करते हुए इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां इख्तियार करें। मुझे खुशी इस बात की है कि लद्दाख का जो फ्रेजाइल यहाँ का एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रखकर ये जो सरकार यहाँ जो काम कर रही है वो सारे कदम इस तरीके के हैं कि हम यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इलेक्ट्रिक कांग्रेस के सीनियर रहनुमा GM सरूरी ने डोडा के तहसील ठाठरी में बादल फटने से मुतासर इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतासरीन के लिए फौरी 10-10 लाख रुपए मुआवजा और नुकसान के जायजे के लिए खुसूसी टीम भेजने का मुतालबा किया। आप देखिए यहाँ दरसगाह तबाह हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया। 20 मकान वहाँ तबाह हो गए, उनको कुछ नहीं दिया। ईदगाह को यहाँ आज नुकसान हुआ, कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं। अब ये जो रोड इस वक्त खोला है ये ट्रेसर पाद बना है। श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में 14,000 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल 10वां काफिला सख्त सिक्योरिटी में पहलगाम बेस कैंप पहुंच गया। इंतजामी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने यह यात्रा रूट पर निगरानी सख्त करते हुए दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद आलात से तलाशी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए। जुलाई से शुरू सालाना अमरनाथ यात्रा मामूल के मुताबिक जारी है और अभी तक कमोबेश 1,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। 240 से जायद गाड़ियों 1822 यात्रियों पर मुश्तमिल 10वां काफिला आज पहलगाम नुनवनी बेस कैंप पहुंचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बेगम अकबर जहां की 26वीं बरसी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर दरगाह हज़रतबल में एक अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बेगम अकबर जहां की खिदमात को खराज पेश किया। बीजेपी के लिए हम बीजेपी के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो प्राइम अपोजिशन पार्टी है, उनको जो भी कहना है वो कहें, पर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुनियादी मानते हैं। इन्होंने सपोर्ट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इक़्तिदार में लाया है, तो जाहिर सी बात है। सुंदरबनी में अब तक की सबसे बड़ी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के तहत इंतजामिया ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी खोखे मिसमार किए गए। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में होने वाली इस कार्रवाई के बाद अविनीश गुंडा तराल ने वार्निंग दी कि आने वाले दिनों में बाजार से तमाम नाजायज कब्जे हटाए जाएं। जी, हमें कई दिनों से जो है कंप्लेंट्स रिसीव हो रही थी। प्रिंट मीडिया में आ रहा था काफ़ी और सोशल मीडिया पे आ रहा था कि सुंदरबनी टाउन में जो है इंक्रोचमेंट काफ़ी बढ़ गई है। जो स्टेट लैंड है लोग जो है बिल्कुल ऐसे इंक्रोच कर रहे हैं विदाउट एनी इम्प्यूनिटी। कुछ सोच पुलवामा के संजवाटरी गांव में पीने के पानी की देरीना बहरान पर PDP मुतारिक हो गई है, जहां एमएलए वहीद परा की हिदायत पर जिला सदर ने मकामी लोगों के मसाइल सुने। PDP रहनुमा के मुतालबे पर मुतल्लिका PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दिलाया कि आवाम को पानी की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। यहाँ से नाव बट बस रोजान संजोत्री
तो बहुत ये शुक्र गुजार तुहद तह MLA सुन पन्निस शुक्र गुजार बहुत तुहद सदा शुक्र गुजार। पुंछ के सरहदी इलाके बानी चजिया में नायब तहसीलदार दफ्तर का राब्ता रास्ता इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जिसके बायस मकामी अवाम और सरकारी मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक पथरीले और नाहमवार रास्ते की अबतर सूरत हाल की वजह से बुजुर्गों, खवातीन और बीमार अफराद को दफ्तर तक पहुँचने में सख्त तरीन हालात से गुजरना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, लोगों को बहुत तंगी होती है। लिहाजा जो अफसर हैं वो यहाँ पर झाड़ी में रास्ता ही नहीं, आने का बैठने का रास्ता ही नहीं। लोग बेलापुल के इलाके में शहरी की जानिब से खरीदा गया दूध उबालने पर रबड़ की शक्ल अख्तियार कर गया, जिस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फौरी एक्शन लिया। शिकायत मौसूल होते ही इंस्पेक्टर अजय गुप्ता और उनकी टीम ने मुतल्लिका दुकान पर छापा मारकर तस्दीक के लिए दूध के नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए हैं। कंप्लेंट मिली थी दूध के रिगार्डिंग, तो कल शाम को तो ये दुकान बंद थी। सुबह आके हमने इसकी कंप्लेंट को अटेंड किया और एक सैंपल इसका उठा के लैब में भेज रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट इसके आएगी, लैब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। त्राल के खासीपुरा गांव में मकामी लोगों ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ महकमे बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने गरीब अवाम पर पड़ने वाले बोझ पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी फौरी मीटर नस्ब किए जाएं। जैसे कि आपको मालूम ही है, यहाँ पे आज हमको इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ा बिजली महकम के खिलाफ। बहुत ही अरसे से हम वहाँ पे जा चुके दफ्तरों में, इनको बता रहे हैं कि यहाँ पे मीटर इंस्टॉल कर लीजिए, मगर ये आजकल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी मुदस्सिर फारूक ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के आइंदा दौरे शोपियां के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें और कानूनी खिदमात, आवामी बहबूद से मुताल्लिक सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। का आज जो आने का ये मकसद यही था कि आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलते हैं, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल पीपल हमारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको अपील की जाती है कि वो जो ये प्रोग्राम जो है होने जा रहा है 25 तारीख को, 25 जुलाई सैटरडे को, यानी कि जो शनिचरवार है, 10:30 ऑनवर्ड्स हो जाएगा। जिला शोपियां में सेब के बागात को मुतासर करने वाले अद्वियात और बड़े पैमाने पर फल गिरने के मामले पर कांग्रेस लीडर एडवोकेट अब्दुल बासित ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से शफाफ तहक़ीक़ात और मुतासरा बागबानों को फौरी मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। बेचारा जो ग्रोवर है वो बेचारे जैसे थे ऐसे भी आज भी है। अगर डायरेक्टर एग्रीकल्चर आता है, वो कहता है कि मैंने सीज किए, मैंने ये लिया, ये वो यहां से लिया, ये काम किया, एटलीस्ट रिपोर्ट तो बताइए आपने भेजा कहां और वहां से उसका रिपोर्ट आया क्या। तो मंजर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने हुकूमत से तालीमी खुद मुख्तारी का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के रियासती सदर डॉक्टर बाबा नजरुल इस्लाम ने जोर दिया कि निजी तालीमी इदारों को अपने छोटे मामलात पर खुद फैसले का इख्तियार हासिल होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स तब ऑपरेट होते हैं जब उनके पास एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमने अभी भी बहुत सारे अपने ऑनरेबल मैम सकीना युतू जी को भी मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद में हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी मेमोरेंडम दिया है कि वो एनफोर्स करें, वो इंश्योर करें, वो इसको एक्नॉलेज करें। पुलवामा के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में महकमे बागबानी की जानिब से जिला भर के किसानों के लिए एक रोज़ा आगाही तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों के किसानों, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन पुलवामा के नुमाइंदों और महकमे ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद किसानों को बागबानी के जदीद तरीक़ों, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर पैदावार से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करना था। उनसे भी हमने कहा कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, या हमारे सीएम साहब है, या हमारे जो यूटी के कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं, तो उनसे भी हमने कहा कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है आप उसको यहाँ जल्द से जल्द लागू कीजिए, ताकि ये जो हमारे किसान लोग हैं ये नुकसानात से बच जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो हमारे किसान हैं ये पूरी मेहनत बैंकों से कर्जा लेके या बाहर भी पर। करगिल में यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
रहनुमाओं ने एहतजाजी तलबा के खिलाफ वज़ीर तालीम के मुबैना रिमार्क्स पर एतराज़ करते हुए नौजवानों के रोज़गार और शफ़ाफ भर्तियों के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे नौनिहाल काबिल तरीन स्टूडेंट्स दिन दुगनी रात चुगनी करके अपने माँ बाप के अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। द्रास वार मेमोरियल के करीब ओवरटेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल आर्मी की गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में काक्सर का रिहायशी मोहम्मद इस्माइल मौके पर जाँ बहक और जंस्कार का एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाक़े की बाज़ाब्ता जांच शुरू की, जबकि जख्मी शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। शिमाली कश्मीर के चनाबल पटन में 25 मुहर्रम उल हराम के मौके पर रिवायती मजलिस अज़ा और जुलूस अज़ा अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने की, जबकि अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के पुरअमन इनक़ाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया, बारामूला पुलिस, महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से जामी इंतज़ामात किए गए थे। अगर हक के सामने आप एक है, अगर 1000 हो गए वहां से वो एक 1000 के मुकाबले में खड़ा है। इमाम ये दिखा कर दिया खामनाई ने, जो कि ईरान में शहीद हुए, बाकी 56 जो मुल्क थे खामोश रह गए, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। इमाम खामनाई अलैहिस्सलाम जब भी वो मैदान में ऐसे लड़ गए, फिर वो शहीद किया गया। द्रास में 25 मुहर्रम के मौके पर रिवायती अक़ीदत और एहतराम के साथ अज़ीमुश्शान मरकज़ी जुलूस अज़ा और मजलिस का इनक़ाद किया गया, जिसमें ज़िला करगिल और गिरदनवास से आए हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। अंजुमन इस्ना द्रास के सदर शेख नासिर अल महदी की क़यादत में निकलने वाले इस जुलूस में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और मातमदारी के ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को पुरसा पेश किया। अनंतनाग की खानकाह हैदरी एशमकाम में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जानिब से एक रोज़ा हुसैनी शहरी संपोजियम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद फ़लसफ़े करबला, हक़ और इंसानी वक़ार के आफाकी पैगाम को उजागर करना था। डॉक्टर समीर शफ़ी सिद्दीकी की सदारत में होने वाली इस बावक़ार तक़रीब में रियाज़ अहमद रियाज़ ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कलीदी खुतबा पेश किया। इस मौके पर ज़िला भर से आए सरकर्दा शुअरा अदीबों ने अपने कलाम के ज़रिए इमाम अली मकाम और शुहदाए करबला को मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी अदब में मसनवी सिन्फ की पेशरफ्त पर एक रोज़ा सिम्पोजियम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोफेसर बशर बशीर की सदारत और प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा की मेहमान खुसूसी शिराकत वाले इस प्रोग्राम में मसनवी सिन्फ के अदबी व तहजीबी गोशों पर मकालात पेश किए गए। मुक़र्रिरीन ने मसनवी पर मज़ीद तहक़ीक़ और तरवीज की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि तक़रीब में अदीबों, दानिशवरों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी ज़बान में कुछ ऐसी असनाफ़ सुखन मौजूद हैं जिनको हम साहित्य अकेडमी की तरफ से किसी भी सेमिनार में, किसी भी सिम्पोजियम में, सेमिनार के रूप में, सिम्पोजियम के रूप में मनाया जाता है। मसनवी जो सिन्फ है वो कश्मीर में या कश्मीरी ज़बान में 200 साल तक इसका अरूज रहा। हर घर में मसनवी पढ़ी जाती थी, लिहाजा ये एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया था 200 साल तक। इसलिए ये सिन्फ इसने कश्मीरी ज़बान में बहुत तारीखी अहमियत की हामिल है। ये सिर्फ JK अल्डारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।